सब जय श्री राम। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे फिर से। एयरबस एंड बोइंग ये टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा आज आपके साथ। ये कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनने वाला, इसीलिए हाँ ये माइक फाइनली मैंने अपने कान में पहना है। यूजुअली टेबल पे रख के उसको मैं आई यूज़ इट एज अ हैंड माइक, स्टेबल माइक अदर देन दिस वन। बट एनीवेज 2024 गाइज हमारा बहुत बड़े धमाके के साथ चालू हुआ था। मेरे लिए धमाके नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत सारे धमाके हुए। मेरे लिए कुछ खास नहीं हुआ। ऑब्वियसली मेरे बारे में मैं बात नहीं करने वाला ये वीडियो में बिल्कुल भी। बट येस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बड़े झटके लगे। कुछ ऊपर जा रहे, कुछ नीचे जा रहे, नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं पूरी दुनिया में। इंडिया बहुत तेज़ी से डेवलप होता जा रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो अभी पैंडेमिक के बाद पूरे इंडस्ट्री की किसी भी इंडस्ट्री को लगा होगा तो ये है एविएशन इंडस्ट्री को। जी हाँ दोस्तों, एविएशन के इंडस्ट्री के मैं बहुत बड़ा चाहता हूँ और बहुत बड़ा एंथुसियास्ट हूँ, इसलिए चैनल का भी नाम है फिल्मी एफजे कभी। एंड एविएशन के मैंने अभी थोड़ा थोड़ा करके प्लेन स्पॉटिंग के वीडियोज़ कैसे वैसे करके वो मैनेज करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी। तो ये अभी पैंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ावा आया है हमारे क्या बोलते हैं एविएशन इंडस्ट्री में। इस साल बोला जाता है कि फोरकास्ट है कि 4.7 बिलियन पैसेंजर्स विल टेक टू एयर दिस 2024 ईयर। 4.7 बिलियन पैसेंजर्स पोस्ट पैंडेमिक। इतना फास्ट ग्रोथ होता जा रहा है। नए नए एयरपोर्ट्स बनते जा रहे, टर्मिनल्स बनते जा रहे। दोनों भी एयरबस और बोइंग दोनों भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपने प्लेन्स बनाने के पीछे पड़े हैं। सारे एयरलाइंस बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स देने लगे पूरी सारे एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर्स को, खास करके एयरबस और बोइंग को। इसमें भी अभी कंपटीशन देखा जाए हमारे एविएशन इंडस्ट्री में तो एयरबस और बोइंग दुनिया में सबसे टॉप में रहे। फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स एयरबस और बोइंग टॉप में रहे कंपटीशन के मामले में। लेकिन इस साल कुछ खास चल नहीं रहा है, स्पेशली 2024 को लेके। 2023 के एंड से बोलना चाहूँगा, नॉट इवन 2024, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, इसके बारे में मैं आगे थोड़ा बात करूँगा। हमारे बोइंग के ऐसे कुछ मॉडल्स हैं जिनके साथ कंटिन्यूस हादसे, माइनर टू लेके मीडियम मेजर, बहुत ही ज़्यादा घातक भी नहीं बोल सकते और बहुत ज़्यादा इग्नोरेबल भी नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, इंसिडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, स्पेशली विद बोइंग। उसके अगेंस्ट एयरबस तो अभी बढ़ ही रहा है थोड़ा। मैं इसके पहले हम लोग एयरबस के बारे में बात करें, हमें कुछ बोइंग के इंसिडेंट्स बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो चलो जनवरी 5 को अ डोर प्लग ब्लोज ऑफ अलास्का एयरलाइंस फ्लाइट 1282 फ्रॉम पोर्टलैंड टू ओंटारियो कैलिफोर्निया। वो पूरी तरह से वो डोर एक उड़ के गया। सब कुछ सारे पैसेंजर्स के सारा पूरा का पूरा कैबिन डीप्रेशराइज हुआ, तो सारे पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क लगा के जा रहे थे। लकी था कि कोई भी क्रिटिकली इंजर हुआ नहीं। लेकिन ये अभी कहा जाता है कि ये फर्दर मार्च 13 व्हेन इट वाज अनाउंस्ड दैट द प्लेन वाज शेड्यूल्ड फॉर एन इवेल्यूएशन मतलब आई थिंक फिर से टेस्ट के लिए सारे रिपेयरिंग करने के बाद फिर से टेस्टिंग के लिए दिए जाते हैं, तो उसको इवेल्यूएशन बोलता है। दूसरा इंसिडेंट हुआ, एक सेकंड, आई एम सॉरी, दूसरा हुआ जनवरी 9 को अलास्का एंड यूनाइटेड रिपोर्टेड लूज हार्डवेयर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट। बोथ एयरलाइंस रिपोर्टेड इश्यूज ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ बोइंग 737 मैक्स 9 एयरप्लेन्स। 9 प्लेन्स इंक्लूडिंग लूज बोल्ट्स एंड डोर प्लग्स। हे भगवान था। फिर आगे आया इसके बारे में मुझे पता नहीं था, जनवरी 9 का। फिर जनवरी 16 को 4 पैसेंजर्स ऑन अलास्का एयरलाइंस फ्लाइट 1282 अनाउंस लॉ सूट अगेंस्ट बोइंग। हाँ, जो डोर प्लग का इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर यस ऑब्वियसली बहुत घातक था, क्योंकि वो डोर थाड़ के उड़ के गया। तो ऑब्वियसली उसका क्लिप तो आपने देखा ही होगा, इसके पहले इतना थोड़ा मैंने डाला हुआ है वो क्लिप को मैंने। हाँ,
4 passengers aboard Alaska Airlines Flight 1282 announced a lawsuit against the Boeing. They will ask for compensation. Yes, ऐसे केस में पैसेंजर्स कंपेंसेशन पूछ सकते हैं क्योंकि आप उनके जान के साथ खेलते हो तो बहुत रिस्की हो जाता है. तो yes, they have a right to file a lawsuit against them. फिर आया February 6th को United 737 MAX 8 experienced stuck rudder pedals. United Flight 1536 from Bahamas to New Jersey reported stuck rudder pedals during the landing procedure. No one was injured, but the National Transportation Safety Board launched a probe into the incidents at that time. इसके बारे में पता नहीं था, ये भी मैं स्किप कर गया. March 7 का इंसिडेंट तो अभी जो रिसेंटली हुआ. टायर फॉल्स ऑफ एन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को. A Boeing 777-200 en route from San Francisco to Japan was rerouted to Los Angeles after a tire from the plane's landing gear struts fell off immediately after the takeoff. Yes, वो क्लिप आप देख सकते हैं इसमें. All right, United, bye-bye. 777. Over to NorCal. Good day, United 35. That's 777. The plane landed safely in LA, and again, no one in the plane was injured. But incident only increased the public paranoia. Rather, the car of one unlucky driver was significantly damaged when the tire crashed upon it, severely denting the left side of the vehicle. Fortunately, no one was in the car at that time. बच गए भाई. फिर हुआ March 11 को 50 passengers injured after Boeing 787-9 Dreamliner dropped suddenly mid-air. पहले तो मुझे लगा था जब ये इंसिडेंट हुआ, आई थॉट कि ये एक स्टॉल इंसिडेंट था, बट नहीं, इसका मैंने पढ़ा भी, वियन न्यूज़ पे उसका क्लिप भी पढ़ा मैंने. The FAA audit found Boeing failed to comply with its own quality control procedures. A LATAM Airlines flight from Sydney to Auckland, New Zealand experienced a technical error that caused the plane experience strong movement while en route to Auckland. 50 passengers were injured, though the flight landed safely in Auckland. भाई साहब, बहुत घटिया इंसिडेंट हुआ, वो बहुत घटिया इंसिडेंट हुआ. पूरा फ्लाइट देखो, क्लिप में भी आपने देखा, अभी शॉर्ट क्लिप मैंने प्ले किया 10 सेकंड का, उसमें सारे पैसेंजर्स बहुत गंदे तरीके से इंजर्ड थे. सारा खून खराबा लगा हुआ था सीटिंग पे, प्लेन के एंड एवरीवेयर. बहुत डाउनफॉल होता जा रहा है. इस पर स्पेशली ये सबसे ज़्यादा फॉल्ट है 737 मैक्स एयरलाइंस के साथ. अभी ये ड्रीम लाइनर का नया, अभी भी ड्रीम लाइनर्स बहुत सारे नए बने हुए हैं टेस्ट. और 5 दिन पहले CEO of Boeing, Dave Calhoun, has announced his retirement, or rather his resignation from the Boeing. उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि बाबा जो कुछ भी हुआ उसके हिसाब से देखा जाए तो मुझे रिज़ाइन करना चाहिए. सो ही हैज़ जस्ट स्टेप डाउन, ही स्टेपिंग डाउन. तो इस साल री इलेक्शंस होने वाले, और ऐसा भी बोला जाता है कि COO स्टेफनी पोप विल टेक ऑन हिज रोल. तो अभी मतलब ये पूरा 1 साल अभी भी बाकी है बोइंग के लिए. सो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सेफ्टी मेजर्स कैसे लाना चाहिए, क्या नहीं, ये सब देखना है उन लोगों को. देखा जाए ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा वाहियात इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं बोइंग के साथ. एंड इसमें अभी हमें पता चल रहा है कि इसके अगेंस्ट जो एयरबस कंपनी है, जो इनके मेन राइवल कंपनी है सबके अगेंस्ट, उनकी ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. इस साल 2024 के 1 साल में ऑलमोस्ट 800 एयरक्राफ्ट उनके ऑर्डर होके डिलीवर होने वाले इस 1 साल में, कंपेयर टू 2023 जो हुए थे 735 डिलीवर हुए थे. इसमें से एयर इंडिया जो कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी टाटा ने फाइनली टेक ओवर कर लिया एयर इंडिया को. सो एयर इंडिया में अलोन दे हैव ऑर्डर्ड 210 नैरो बॉडी A320, 140 A320, 170 A320 neo, 40 वाइड बॉडी A350s, इंक्लूडिंग, जिसमें से इंक्लूड होते हैं 6-900 एंड 34-1000. माई गॉड,
हाँ, और ऐसा भी इसमें ये है कि एयर इंडिया को ये A350 अभी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। A350 इज़ बाय फार एक्चुअली वर्ल्ड वाइड सारे एयरलाइंस के लिए ये एक एफिशिएंट प्लेन साबित होता जा रहा है, क्योंकि अभी A380 जंबो जेट होने के नाते ज़्यादा देर तक चलने नहीं वाला, क्योंकि उतने रनवेज है नहीं, उनकी डिमांड उतनी है नहीं, क्योंकि अभी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पैसेंजर्स अफोर्ड कर नहीं पा रहे, तो उनको अफोर्डेबल और लग्जरियस ट्रैवल देने के लिए A350 बनाया गया है। एंड मीडियम और लॉन्ग हॉल्स के लिए A350 एफिशिएंट प्रूव होते जा रहा है। अभी रिसेंटली सेंचुरी का मैंने वीडियो देखा, ही ट्रैवल्ड अक्रॉस फ्रॉम आई थिंक Bangalore to somewhere he had traveled all the way to New York or somewhere. So बहुत बड़ा सक्सेसफुल फ्लाइट रहा। सॉरी, फंबल होते जा रहा है मेरा। A350 अच्छा साबित हो रहा है। इसमें अगर मेरे हिसाब से, मैं ये पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ अपना, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार डेफिनेटली डालिए। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे लिए कंसर्न क्या होता है कि बोइंग हैज़ बीन प्रेफरिंग क्वांटिटी एंड कंपटीशन ओवर सेफ्टी एंड बेटर क्वालिटी। एयरबस उसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल्स पे ध्यान देता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे ध्यान दे रहा है, और पैसेंजर्स की सेफ्टी कैसी हो इसमें, और सेफली उनका ट्रैवल कैसे बढ़े अच्छी तरह से और एफिशिएंटली ट्रैवल करे, इस पर सबसे ज़्यादा उनका फोकस रहता है। इसमें एयरबस राइट नाउ इन दिस लास्ट फ्यू ईयर्स हैज़ बिन passing all the safety guidelines of FAA, NTSB and DGC and everyone else. So Airbus आगे जाके बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखा रहा है as compared to Boeing in terms of air travel. I think Boeing को अपना जो कुछ भी उन्होंने आज तक गलतियाँ की है, उनके जो कोई भी फॉल्ट्स है, जो कुछ भी डैमेजेस हो रहे हैं, जो कुछ भी रिस्क्स अभी पैदा होते जा रहे हैं, उसके ऊपर वो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसके ऊपर काम करे, चेंजेस लाए, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, डूज एंड डोंट्स प्रॉपरली देखे जाए, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट सारे निकाल दिए, प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग करके सबको सारे एयरलाइंस को प्रॉपरली एयरप्लेन्स वापस प्रोवाइड करना चालू करे, विच आई थिंक आई एम सपोज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर लॉट ऑफ सेफ्टी इशूज़ हैव बीन डिलेइंग देयर डिलीवरी सो मच कि आई थिंक 2027 तक ज़्यादा डिलीवरीज हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं 737 मैक्स के। सो येस, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, इतना ही मैं कहना चाहूँगा गाइस। आप लोग मुझे बताइए, आपको एयरबस है या बोइंग ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड क्या बोलते हैं ना, आपको क्या लगता है इन सब के इंसिडेंट्स में। जितने भी एविएशन एंथुसियास्ट है जो रेगुलरली प्लेन में ट्रैवल करते रहते हैं, जो रेगुलरली पूरी दुनिया घूमते हैं, सिर्फ लोकल ट्रैवल नहीं, कंट्री नेशन वाइड ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल्स करते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस बताइए। कौन सा एयरबस आपके लिए अच्छा लगा या बोइंग आपके लिए अच्छा लगा। एयरबस में इकोनॉमी अच्छा लगता है या बिजनेस क्लास अच्छा लगता है, या बोइंग में आपको इकोनॉमी अच्छा लगता है या बिजनेस अच्छा लगता है। So with that said, thank you so much for watching this video. Please like, share, comment, subscribe to my channel. I'll see you later with another video. Till then, Jai Shri Ram and bye bye.